श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 मई 2025 दुर्लभ संयोग और अद्भुत सोमवार की अष्टमी है। सोमवार की अष्टमी कभी कभी ही मिलती है। ऐसे दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग को आपको छोड़ना नहीं है। चने की दाल के कई उपाय हैं जो कि आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। इन उपायों में से किसी एक उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। भले ही आप व्रत उपवास करें या ना करें, परंतु सही नियम विधि से अगर इस उपाय को कर लेंगे तो पुत्र प्राप्ति, वैवाहिक दिक्कत, रोग, किसी काम में मन नहीं लगता, दुर्घटना इत्यादि बार बार होती है, क्रोध बहुत आता है। तो कुल मिलाकर सभी चीजों के लिए उपाय बहुत ही ज्यादा सिद्ध माना गया है। उपाय कैसे करना है तो ध्यान से सुने और वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहला और सबसे प्रचलित जो श्रेष्ठ उपाय है उसमें आपको 14 दाने चने की दाल की आवश्यकता पड़ेगी। दाल देख लें पूरी तरीके से सही हो, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। एक व्यक्ति के लिए एक बार में आप 14 चने की दाल के दाने लेंगे। दूसरे व्यक्ति के लिए आप अलग 14 लेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पहले व्यक्ति के लिए 14 चने की दाल और दूसरे के लिए भी 14 चने की दाल के दाने। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। अगर आपने 14 दाने लिए हैं तो सभी के ऊपर से उस चीज का उतारा कर दें। सही नियमों ढंग से ही अगर कार्य करेंगे तभी फल की प्राप्ति होती है। ये उपाय आप घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। पूरा दिन है आपके पास, इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं। सबसे पहले जो उपाय करते हैं, यहाँ पर आपको एक दीपक चाहिए होगा जो कि पूजा पाठ के साक्षी होता है। पहले शिवलिंग के आसपास एक गोल बत्ती का दीपक लगा लें। इसके बाद सोमवार की शुभ तिथि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, जैसा कि गुरु जी ने कहा, आप मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल अपने घर के सदस्यों का स्पर्श करा कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए। गर्मी पूरी चरम सीमा पर है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर ठंडा जल जो है आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। जो आप चने की दाल ले गए हैं वो दाहिने हाथ की हथेली पर रख लें। किसी हारी बीमारी से परेशान या किसी भी स्वरूप में आप परेशान हैं, 14 चने के दाने लिए हैं आपने, वो 14 बार उसी आदमी के या जो भी परेशान उसके ऊपर से उतारने हैं। 14 बार उतारने हैं, वो भी उल्टी दिशा। जब संपूर्ण कार्य आप कर लें, जल चढ़ा लें, विधि विधान से पूजा पाठ कर लें, इसके बाद 14 जो शिवलिंग पे चढ़ाने हैं दाने चने के, वो आप समर्पित कर दें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आज सर्वश्रेष्ठ दिन है। और यहाँ पर अपनी कामना बोलें। जल चढ़ाएं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहें, अपनी कामना बोलें। महादेव के समक्ष झोली पसार कर अपनी कामना कहें। ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये तिथि है अष्टमी तिथि है। बगलामुखी की भी तिथि हो रही। माँ बगलामुखी की जयंती के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। ऐसा पंचांग में लिखा हुआ है। पीला रंग तो माँ बगलामुखी को ये बहुत प्रिय है। जैसे कि पीले फूल, सुहाग की सामग्री और कहें, हे बगलामुखी माता, आप अष्टमी की शुभ तिथि पर विशेष कार्य की सिद्धि के लिए, मेरे बच्चों का विवाह हो, रोग दोष कर्ज आदि चीजों से मुक्ति मिले, माँ भवानी को पीले रंग की चूड़ी, चुनरी, पीले रंग की बिंदी, जो भी चीजें आपके पास हो, पीला नहीं है तो लाल भी चढ़ा सकते हैं। माँ गौरा, माँ बगुलामुखी का ही स्वरूप। पीला रंग बगुलामुखी माँ को बहुत प्रिय है। कोशिश करें कि पीले रंग की ही वस्तुएं आप माँ को समर्पित करें। नहीं है पॉसिबल तो यहाँ पर लाल रंग की वस्तु भी आप समर्पित कर सकते हैं। दूसरा आपको ये कार्य करना है। अब बात करेंगे यहाँ पर तीसरे का नियम। बहुत से भक्तों की नेत्र संबंधी परेशानी होती है, सर भारी रहता है और कोई शरीर में परेशानी पनप रही होती है, तो गुरु जी कहते हैं 7 चने की दाल के दाने लेने हैं आप और अपने ही घर के मंदिर में महादेव की तरफ आपको 2 मिनट देखना है। स्पीच चाहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें, या आप महादेव के कोई भी मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। अगर आपके सर से संबंधित, नेत्रों से संबंधित या शरीर में कोई रोग पनप रहा है। पहला चने की दाल वाला उपाय जो बताया है, उतारा करना है। दूसरा 7 चने की दालें साधारण तौर पर आप शिवलिंग की तरफ देखें, मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो गुरु जी कहते हैं, अगर आपके शरीर में कोई रोग हो, कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, उसका वाहन करते हुए यानी कि उसको सोचते हुए उसे ग्रहण कर लेना, यानी कि खा लेना है। ऐसा करने से बहुत सारी परेशानियों में निदान मिलता है। एक और उपाय है, ये आप कर सकते हैं। एक बेलपत्र लेना है आपको और बीच वाली पत्ती पर इसमें आप पीला चंदन लगा दें और 2 पत्तियों पर लाल चंदन लगा दें। और जो बेलपत्र की डंडी है उसमें अच्छी तरीके से शहद का लेपन कर दें। आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसी मान्यता है, एक बेलपत्र जिसमें लाल चंदन, पीला चंदन लगा हो और शहद लगा हो और अशोक सुंदरी वाली जगह को स्पर्श कराएं और उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो उसका भाग्य बदल जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर दीपक के उपाय की। दीपक के उपाय को कम से कम आप 5 दीपक की जरूरत है। आपको अष्टमी हो, प्रदोष हो, शिवरात्रि हो तो 5 दीपक बहुत विशेष माने जाते हैं। सबसे पहले बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपक लगाएं, शिव जी के मंदिर के चौखट पर दीपक लगाएं, घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं और उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में और रसोई घर में निश्चित तौर पर आप दीपक लगाएं। इन 5 दीपकों का दान साधारण सरल तरीके से जिसने भी कर लिया तो मानो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इस तरीके से मैंने आपको जो उपाय बताए हैं, अगर आपको पसंद आए, वीडियो जरा भी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर करें।